बचवा हो सुना, विरंजक चूर्ण। बच्ची इधर देखा, विरंजक चूर्ण जेके ब्लीचिंग पाउडर कहल जाला, एक कैसे बनावल जाला, अगर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होला, ठीक ना। सुना, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र देखा, गलती लिख दो, रासायनिक नाम है जब हुई, ठीक ना। रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होला। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है, ठीक। इसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 मतलब कौन कौन पदार्थ या तत्व एमन देखा शामिल बा। Ca यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्सीजन, Cl माने क्लोरीन, और 2 ये लिखल बेस में, मतलब कि 2 गो क्लोरीन का परमाणु, ठीक ना। तो यही से देखा जवन जवन अणु एमन शामिल बा वही हिसाब से एकर नाम बा तन्नो, है ना। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक ना। कोनो भी रसायन का ओकर नाम ओमन मौजूद तत्व का परमाणु का संख्या के आधार पर निर्भर करेला, ठीक है ना। अब जौन विरंजक चूर्ण है, एकर ज्यादातर इस्तेमाल एकर कोनो भी चीज का रंग उड़ावे में इस्तेमाल किया जाला। जैसे मान लो कपड़ा बा, वो विरंजक चूर्ण डाल जाला तो ओकर रंग उड़ा दे। लेकिन बनावल कैसे जाला, देखा बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, शुष्क बुझे हुए चूना। शुष्क माने सूखा, बुझा हुआ चूना मतलब ऐसा चूना जो एक बार पानी से क्रिया कर ले। आप लोग देखे होंगे पहले ना लोग घरों की रंगाई पुताई करने के लिए चूने का इस्तेमाल करते थे, अभी भी कोई कहीं होता है। हाँ, वो तो ज्यादा आजकल डिस्टेम्पर पेंट ये सब इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले ज्यादातर चूना ही यूज होता था। तो पहले चूना मार्केट से खरीद के लाते थे, जो कि पत्थर के जैसा होता था। उसको किसी बड़े बर्तन में मतलब या फिर नादा उदा में उसको भेज देते थे पानी से। वो रसायन था, एक प्रकार का रसायन होता है जो पानी से क्रिया करके उष्मा का निकालता है। उष्मा, वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है उसमें, ठीक ना। गर्म हो जाता है, पानी खौलने भी लगता है कभी कभी, ज्यादा अगर मात्रा है आपके पास तो चूना का मात्रा। तो जब पानी से चूना क्रिया कर लेता है, इसके बाद ठंडा हो जाता है जो चूना, अब उस चूने को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और वही अगर सूख जाएगा तो शुष्क बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बनेगा, ठीक है ना। ये चरण याद रखना है कि भाई कैसे बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है, इस बात को ख्याल रखना। इसके लिए रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे है, CaOH2, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं CaOH2, 3 यहाँ पे रहेगा तो थ्राइस, CaOH थ्राइस, ठीक ना। प्लस Cl2, Cl माने क्लोरीन, 2 मतलब क्लोरीन के 2 अणु, ठीक ना। वैसे क्लोरीन एक ही पदार्थ है तो इसको परमाणु कहेंगे। क्लोरीन के साथ साथ और कुछ होता ना तो अणु कहते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा सुन लो, 5 मिनट के बाद छुट्टी कर देंगे। तो जब ये दोनों संयोग करते हैं तो हमारा ये पदार्थ बनता है CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण, और H2O यानी जल, ठीक है ना। इसमें से विरंजक चूर्ण को हम अलग कर लेंगे, ले लेंगे अपना, इससे जो काम करना है वो करेंगे, जल को छांट लेंगे। अब ये जो विरंजक चूर्ण होता है, इसका गुण क्या होता है, देखिए यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हल्का पीला रंग का होता है। चूर्ण मतलब पाउडर, ठीक ना। यह जल में विलेय है, यानी जल में घुलनशील है। विलेय का मतलब घुल सकता है, जिसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है। भाई क्लोरीन से क्रिया करके बन रहा है, ठीक ना, और क्लोरीन जैसी इसमें से गंध आता है इसी वजह से। और जल में विलेय है मतलब ये जल में घुलनशील है। लेकिन जान लो आप लोग, थोड़ा सा अशुद्धि होने के कारण यह पूरी तरह से जल में नहीं घुलता, ठीक ना। जैसे मिट्टी को अगर पानी में डालेंगे तो जो कंकड़ है, बालू का कण है, वो तो मिट्टी में बैठ जाएंगे और बाकी चीजें घुल जाएंगे जो घुलनशील होगा तो, ठीक ना। उसी तरह से ये भी, कौन किसके बारे में पढ़ा रहे हैं हम, विरंजक चूर्ण। इसका दूसरा गुण देखिए, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा ना तो क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, माने छोड़ेगा, उसमें से क्लोरीन गैस निकलेगा। तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो तनु अम्ल मतलब क्या होता है,
हल्का अम्ल, और गाढ़ा अम्ल मतलब सांद्र अम्ल, ठीक ना। हाँ, आगे सुना, यह धीरे धीरे स्वयं अपघटित होता रहता है, माने अपने से धीरे धीरे टूट के बिखर के कम होते रही, अपघटित होते रही, समझला प्रीतम। है तो होमवर्क है, लिख ले वजह ना, एक मिटाए थे, ठीक ना। तो हम लोग को होमवर्क है, होली में छुट्टी रही 2 दिन का, तो ऐसे होमवर्क दे दिले बानी, अच्छा से होमवर्क कर ले जा पूरा, ठीक ना। तो पिटाई करब भी अगला दिन। आगे देखा, इवन विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है, एक इस्तेमाल जाना कहाँ कहाँ। हालांकि एकर इस्तेमाल तो बहुत जगह होला, लेकिन कुछ प्रमुख जगह देखा हम लिख ले बानी। यह जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के रंग उड़ाने में होता है। कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। कागज में, कागज बनाने के लिए विभिन्न तरीके के लकड़ी, घास फूस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका रंग अलग अलग होता है। उन सभी का रंग उड़ा करके उसको व्हाइट कर दिया जाता है, तब उसी व्हाइट लुगदी से व्हाइट पेज बनाया जाता है। तो उसका रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। हाँ, कपड़ों का रंग भी उड़ाने के लिए तरह तरह के फाइबर यानी कि रेसे बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट अगर बनाना होगा कपड़ा, तो उसका रंग उड़ा दिया जाएगा इसी से। आप लोग देखे होंगे सफेद कपड़ों पर लगे हुए दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए आला आता है ना, रिन आला, है ना, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। उस पर पढ़िएगा कंपोजिशन में, माने किस किस चीज से मिलकर वो आला बना है, तो उस पर लिखा हुआ रहेगा। अगर वही ज्यादा डाल देंगे, रंगीन कपड़े में डाल देंगे, तो रंगीन कपड़ा का भी रंग छोड़ने लगेगा, समझ में आया। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो ज्यादातर पदार्थों के रंग उड़ाने में इस्तेमाल होता है, और इसका उपयोग कुछ जीवाणुनाशक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। जीवाणुओं को नाश करने के लिए जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। और एक रोचक बात, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो ब्लीचिंग क्रीम आती है, ठीक ना, हाँ, जो चेहरे पर लगा के खासतौर से फीमेल खुद को गोरा दिखाने के लिए यूज करते हैं। खासतौर से इसका यूज ब्यूटी पार्लर में होता है। वो एक्चुअली करता क्या है कि हमारी स्किन पर जो छोटे छोटे रोए हैं उनका कलर ही उड़ा देता है। हाँ, इस वजह से वो थोड़ा हल्का गोरा दिखने लगती हैं, मतलब स्किन गोरा दिखने लगता है। हाँ ठीक है ना। तो अच्छा लगा, समझ में आया ये चीज, ये सब याद कर लेना है। ये एग्जाम में कंफर्म है कि इसमें से एक तो पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, या फिर विरंजक, ये तो विरंजक चूर्ण ही है, विरंजक चूर्ण, धामन सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक ना, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चारों में से एक जरूर आता है। इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का आया था, और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगले दिन बताएंगे अगले क्लास में, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग ये पसंद आया होगा। जो भी डाउट होगा अपना पूछिएगा, और मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। ओके।